हाँ तो बच्चों ये चैप्टर 3 का एग्जाम्पल नंबर 3.8 है, जिसमें कह रहा है द 4 आर्म ऑफ अ व्हीट स्टोन ब्रिज हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंस। देखो क्वेश्चन तुम लोग देख लेना एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो उसमें पूछा क्या जा रहा है कि यहाँ पर हमको एक सर्किट मिला हुआ है, इस सर्किट में कितने 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है, दिख रहा है। तो जो बैटरी पर देखोगे, बैटरी में प्लस ये प्लेट है और ये माइनस प्लेट है, मतलब निगेटिव पॉजिटिव प्लेट है हमारी। तो करंट किधर से फ्लो करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, इतना तो हमको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट जा रहा है आई, वो पॉजिटिव से निकला, ठीक है, आई करंट निकला और जंक्शन ए पर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। जंक्शन ए पर 2 पॉइंट पे दो जो है रास्ते में डिवाइड हो गया। तो ए बी जो है नेटवर्क, जो ए बी है हमारा, उसमें I1 करंट गया और ए डी जो नेटवर्क है हमारा, जो ब्रांच है, उसमें I2 गया, ठीक है। फिर भाई बी जंक्शन पर जब ये पहुँचेगा, ठीक, तो गैल्वेनोमीटर में हमने मान लिया कि IG करंट जा रहा है। किसमें, गैल्वेनोमीटर में हमने मान लिया कि IG करंट जा रहा है। तो बचा हुआ करंट किधर जाएगा, BC ब्रांच में जाएगा। तो BC में गया I1 माइनस IG। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। फिर D पॉइंट पर आ जाओगे, तो D पॉइंट पर कहा जा रहा है कि D पॉइंट पर IG, देखो BD में IG नीचे की तरफ आ रहा है, BD ब्रांच देखो, BD में IG नीचे की तरफ आ रहा और AD में A से D की तरफ जा रहा है। तो दोनों करंट आके D पर मीट कर जाएंगे, दोनों करंट आकर D पर मीट कर जाएंगे। तो दोनों करंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो देखोगे कि यहाँ पर रिजल्टेंट क्या जाएगा, I1 माइनस IG और प्लस I2 प्लस IG। तो IG कैंसिल आउट और बचा क्या हमारे पास, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 क्या होता है, यही हमारा I होता है, जो यहाँ से ब्रेक हो गया था, ठीक है। तो रिजल्टेंट I क्या आ गया, I जो रिजल्टेंट I है, तो हमारा ये I ही तो आया, ठीक है, जो माइनस टर्मिनल पर वापस आ गया। तो हमको पता क्या करना है, पता इसमें हमको ये करना है कि गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, यही हमको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो हम क्लोज लूप लेते हैं और क्लोज लूप में पता करते हैं कि करंट किधर से किधर जा रहा है। देखो यहाँ पर कोई किसी भी डायरेक्शन में क्लोज लूप ले लोगे, इधर से इधर ले लो, ठीक है। चलो हम इधर से इधर ले लेते हैं, प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल। अब तुमको पता है कि करंट जब रेजिस्टेंस में इंटर करती है तो वो टर्मिनल हमारा प्लस का होता है, जब निकलती है तो माइनस का होता है, इतना बस ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस लग गया, यहाँ पर माइनस लग गया, तो इधर वापस आएगा इस ब्रांच में। ब्रांच कौन सी ले रहे हैं हम, लूप कौन सी ले रहे हैं, ABDA। फिर से सुन लो, ABDA। तो उसको हमने कैसे चला दिया, इसको क्लॉकवाइज चला दिया, ठीक है। तो क्लॉकवाइज चलाने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटर कर रहा है, तो देखो करंट इधर से जा रहा है, तो इसको माइनस ले लोगे और इसको प्लस ले लो, ठीक है। अब लूप चलाते हैं, तो लूप कौन सी ले रहे हैं हम, यहाँ पर ध्यान रखना, लूप हम फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडरिंग लूप कौन सी है, ABDA। चलो भाई लूप चलाओ। और यहाँ पर लूप चलाने का मतलब क्या होता है कि हम अलजेब्रिक सम कर रहे हैं, किसका अलजेब्रिक सम कर रहे हैं, हम अलजेब्रिक सम कर रहे हैं वोल्टेज का, ठीक है। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में जो रेजिस्टेंस है वो 15 ओम। चलो भाई चलते हैं, करते हैं भाई। तो यहाँ से प्लस, ये माइनस, देखो ए बी नेटवर्क में देखना, ए बी नेटवर्क में, ए बी ब्रांच में, तो 100 ओम तुम्हारा रेजिस्टेंस है और करंट चल रही है I। तो 100 क्या हो जाएगा, I1, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर देखो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है और IG नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 IG। हमको ऐसे इक्वेशन बनानी, ठीक है। और फिर ये हो गया, पहले A से B और B से D और फिर D से A चलोगे। D से A चलने पर तुम लूप करंट के अपोजिट चला रहे हो, तो यहाँ पर माइनस लगाओगे और लिखोगे 60 I2। तो ये हो गया तुम्हारा पहली इक्वेशन बन गई, पहली लूप से पहली इक्वेशन बन गई। अब सेकेंड लूप देखते हो, सेकेंड लूप को तुम इस तरीके से चला दो, ठीक है। तो सेकेंड लूप क्या हो गई तुम्हारी, C से B, B से D और D से C। तो लिखोगे सेकेंड लूप है तुम्हारी कौन सी, CBDC, ठीक है। तो यहाँ पर लूप बनाए, तो यहाँ पर करंट के अपोजिट चल रहे हैं लूप,
लूप को हम करंट के अपोजिट चला रहे हैं। तो ये तो तुम्हारा हो गया माइनस का और ये हो गया तुम्हारा प्लस का, तो हम माइनस ले लेंगे पहले। तो -10 और फिर क्या आ जाएगा I1 माइनस IG, ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस लगाओगे और ये हो जाएगा 15 IG, ठीक है, और उसके बाद फिर ये क्योंकि इंटर कर रही है और ये बाहर निकल रही, तो ये हो जाएगा प्लस का 5I2 प्लस IG बराबर 0, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। तो -10I1 और प्लस 10IG प्लस 15IG और प्लस I2 और प्लस 5IG। क्लियर है इतनी बात? अच्छा आगे चलो भाई, ये IG, ये IG, ये IG, कितनी IG हो गई भाई हमारे पास 30 IG हो गई। और तो ये हो जाएगा माइनस का 10I1, ठीक है, और प्लस का 5I2 और ये हो जाएगा हमारा 30 IG। क्लियर इतनी बात? ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा हमको, माइनस का 5 कॉमन ले लो, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 2I1 माइनस का I2 और माइनस का 5 6 जा 30 IG, ठीक है, ये माइनस 0 के नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2I1 I2 माइनस 6IG बराबर 0। इक्वेशन सेकंड बन जाएगी हमारी। बोलो भाई कितना क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलते हैं हम भाई, ठीक। अच्छा अब हम थर्ड लूप देखेंगे। थर्ड लूप क्या होगी हमारी, थर्ड लूप हमारी होगी यहाँ से चलोगे, देखो ये पूरी जो बैटरी जुड़ी है, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे ये फिर ये आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर लूप चलाएंगे ADCA, ये पूरी लूप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड लूप जो लिए हमने, लूप थर्ड जो है तुम्हारी, यहाँ पर देख लो बेटा, ठीक, ये लूप है तुम्हारी, ये A, ये D, ये C और फिर ये घूम के ऐसे आएगी, ऐसे, ठीक, यहाँ तक आएगी, ठीक। तो ये लूप जो चलेगी थर्ड लूप, तो थर्ड लूप है तुम्हारी, मैं लिखे दे रहा हूँ ADCA, ठीक। तो ये कहाँ से चलानी है, पहले AD नेटवर्क लोगे, तो AD नेटवर्क में कितना लिखा है हमने 60I2 लिखोगे, ठीक है। ये देखो AD ब्रांच में देखोगे, AD ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है 60 और करंट कितना है I2, तो 60I2। उसके बाद DC ब्रांच में जाओगे, DC में कितना है 5 और करंट कितना है I2 प्लस IG, तो लिखोगे प्लस I2 प्लस IG। उसके बाद ये फिर बैटरी में करंट आएगा I, तो ये कितना है हमारा -10 वोल्ट, क्या लिखोगे -10 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पर कितना, इसको अरेंज कर लो, 60I2 प्लस मल्टीप्लाई करो 5I2 प्लस 5IG और बराबर 10 वोल्ट, ठीक है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 65I2 प्लस 5IG बराबर 10, ठीक है। यहाँ से 5 कॉमन मिल जाएगा, तो 5 1 जा और 5 3 जा और IG बराबर 10, तो 10 और 5 1 जा और 5 2 जा, तो कितना आ जाएगा 13I2 प्लस IG बराबर 2। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। बोलो भैया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, अब देखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास 100I1 15IG माइनस 60I2 बराबर 0, और इक्वेशन हमारे पास जो सेकंड थी, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन सेकंड की 2I1 माइनस 6IG माइनस I2 बराबर 0। तो यहाँ पर हम अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो हमारे पास देखो कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे,
हमने क्या किया कि I1 वाला टर्म हटा देंगे। I1 वाला टर्म क्यों हटाएंगे? क्योंकि जो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास वो I2 और IG की फॉर्म में है, इसीलिए हम इसका फर्स्ट वाला टर्म जो I1 है वो हम हटाना चाहेंगे। ठीक है, तो I1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 50 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 2 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 I1, और ये कितना हो जाएगा 300 IG, और ये कितना हो जाएगा भाई 50 I2 और बराबर 0। ठीक है, अब जो इक्वेशन बनेगी ये भी मतलब सेकेंड ही इक्वेशन होगी। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहीं पर देख लो। ठीक है, अब इससे हमको मतलब नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर दो, यहाँ पर से इसको हटा ही दो, इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर से हटा देना। ठीक, ओके। तो यहाँ पर क्या करोगे, अब देखो अब इसके साइन जो है हमारे सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे, इसका साइन अपोजिट कर दोगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा क्या हमारे पास IG बचेगा 315 IG। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये माइनस का 10 I2 हो जाएगा बराबर 0। ठीक, तो अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो 315 IG बराबर क्या हो जाएगा 10 I2। ठीक, जिससे I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 315 10 IG। ठीक है, अब इसको क्या लिखोगे, I2 इजक्वल टू 31.5 IG, ये I2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, हाँ, अब थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी 13 I2 और प्लस IG इजक्वल टू 2। ठीक है, तो 13 I2 की वैल्यू 31.5 IG। ठीक है, प्लस IG बराबर 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 31.5 इंटू क्या कर देंगे 13, तो ये हो जाएगा हमारे पास 49.5 IG प्लस IG। बोलो भैया, इतना क्लियर हुआ? ठीक, तो 49.5 IG में IG अगर जोड़ दें, यहाँ से IG कॉमन ले लो तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, जो चीज़ें ना समझ में आए फिर से देख लेना भाई। तो यहाँ पर IG की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसमें प्लस कर दो, 1 प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 410.5 बराबर 2। अब IG इक्वल टू क्या लिख सकते हो 2/, ठीक है, इतना तो हम ही लिख, ठीक है, इतना लिख दो भाई। अब क्या करोगे, 2 को डिवाइड कर दोगे इस पूरे टर्म से, 410 आ गया 410 पॉइंट। ठीक है, मैं यहाँ कैलकुलेटर से कर रहा हूँ भाई, तुम लोग कर लेना वहाँ पर। तो IG इक्वल टू आ जाएगा 0.0048। ठीक है, तो भाई हम पॉइंट को कहाँ ले जाएंगे, 3 प्लस के बाद यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर लेके आओगे तो 4.8। ठीक है, और 10 की पावर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, और करंट का ये क्या यूनिट क्या हो जाएगी, मिली एम्पियर। सॉरी, अभी नहीं लिखोगे मिली एम्पियर, अभी लिखोगे एम्पियर। ठीक है, लेकिन मिली एम्पियर कब लिख सकते हो, 4.8 जब ये क्वांटिटी हटा दोगे, ये मल्टीप्लायर हटा दोगे तो लिखोगे मिली एम्पियर। इतनी बात क्लियर है? चलो ठीक।